Morning all of you, how are you all? Today I am going to start next video of chapter 1 of class 10. तो आपका next topic क्या है? एक्सक्रीशन, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने का प्रोसेस. ठीक है. ऑल ऑर्गेनिज्म या चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, सब सेल से मिलके बने हुए हैं. सारा सेल सब क्या होता है, एक साथ मिलके काम करता है ताकि आपका लाइफ जितने भी लाइफ प्रोसेस है वो सही से चल सके. मोस्ट ऑफ द सेल वर्क इन द फॉर्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन विच दे कैरी आउट ऑल द टाइम. यानी ज़्यादातर सेल क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन करते हैं, यानी कि कुछ केमिकल्स बनाते हैं. बायो का मतलब ये आपके लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि सेल क्या है, लिविंग है, तो ऐसा रिएक्शन करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ तोड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म. कोई चीज़ बना रहा होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, एनाबॉलिज्म. और अगर कोई चीज़ ब्रेक हो रहा है आपके बॉडी में तो उसे क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म. तो इन दोनों के मिला के क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म. ठीक है. द बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस टॉक्सिक वेस्ट. यानी कि ये आपके बॉडी में जितने भी बायो केमिकल रिएक्शन हो रही है, कोई चीज़ बन रहा है या टूट रहा है, तो उस प्रोसेस में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है. टॉक्सिक मतलब क्या होता है, पॉइजनस ही होता है. तो द एक्यूमुलेशन, अगर ये जमा हो गया वेस्ट बॉडी में तो ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचेगा. ठीक है. तो फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, आपको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए क्या होगा, इन सब वेस्ट को हटाना बहुत ज़रूरी है. कंटिन्यूसली, यानी लगातार. ऐसा नहीं है कि एक बार हटा दिया फिर आप बहुत दिन तक ऐसे ही इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता. ये लगातार कंटिन्यूसली आपका क्या होता है, बॉडी से रिमूव होते रहता है. वही रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट बॉडी क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन. तो ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो जैसा कि आप जानते हो कि प्लांट भी क्या है, सेल से मिलके बना है, तो उसमें बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, ट्रांसपोर्ट भी होता है, जैसा आपने पढ़ा इसी चैप्टर में. तो इसका मतलब क्या, वहाँ एक्सक्रीशन भी होगा, वहाँ भी तो कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ पे भी उसको हटाना बहुत ज़रूरी है. तो प्लांट ऑल्सो प्रोड्यूस ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग देयर लाइफ प्रोसेस, जो कि आपने जैसा कि ह्यूमन में था वैसे ही, या एनिमल में कह सकते हो वैसे ही उसमें भी था. एज कम्पेयर टू एनिमल, द प्लांट प्रोड्यूस वेस्ट प्रोडक्ट वेरी स्लोली एंड इन स्मॉल अमाउंट. ये बहुत धीरे धीरे प्रोड्यूस करता है और बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस करता है. द प्लांट हैव नो स्पेशल ऑर्गन फॉर वेस्ट रिमूवल लाइक एनिमल्स. यानी कि प्लांट के पास कुछ ऐसा स्पेशल ऑर्गन नहीं होता हटाने के लिए. जैसे हम लोग के पास क्या है, किडनीज है, लंग्स है. किडनीज क्या रिमूव करता है, यूरिया हटाता है ब्लड से, और लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो हटाता है. द प्लांट्स रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट बाय डिफरेंट मेथड. तो अलग अलग मेथड है जो कि नीचे लिखा है. द मेन वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, प्लांट आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन. तो यहाँ देखो, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट किस चीज़ का है, किस चीज़ का है, ये रेस्पिरेशन का है. ठीक है. वाटर वेपर, ये वाटर वेपर कहाँ से रिलीज हो रहा है, और ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से. तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर आर वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में ये हो रहा है, और प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन क्या हो रहा है, आपका वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है. तो ये लेकिन आपका मेंटेन हो जाता है बाद में, क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या हो रहा है, साइमल्टेनियस हो रहा है. द गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट आर रिमूव थ्रू द स्टोमाटा इन द लीव्स एंड लेंटिसेल इन द स्टेम्स एंड रिलीज टू द एयर. तो इससे पहले भी आपने पढ़ा है क्या है कि जो एक्सेस होता है उसको क्या करता है, बाहर रिमूव कर देता है. जो ऑक्सीजन एक्सेस बनता है, यानी कि इसका यूज़ नहीं है, अब रेस्पिरेशन में जितना यूज़ करना था उसने कर लिया, जो बचा उसको क्या करता है, स्टोमाटा, जिस स्टोमाटा के थ्रू अंदर आता है उसी स्टोमाटा के थ्रू बाहर चला जाता है. तो ये तो लीव्स में हुआ ना. और लेकिन अगर बार्क में हो रहा है तो किस में होगा, लेंटिसेल्स. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. इन स्टेम टू रिलीज द एयर, एयर क्या, यही आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. और स्टोमाटा के थ्रू तो वाटर वेपर भी रिलीज होता है, ट्रांसपिरेशन आपने पढ़ा होगा. द प्लांट एक्सक्रीट कार्बन डाइऑक्साइड एज वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट टाइम. यानी रात के वक्त जब ये रेस्पिरेशन परफॉर्म कर रहा होता है तब क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा. हम लोग में भी क्या बनता है रेस्पिरेशन में, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट प्रोडक्ट. लेकिन इसमें क्या है, रात के वक्त. ठीक है. दिस इज बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन डे टाइम. क्यों हो रहा है ये ऐसा, रात के टाइम ही क्यों रिलीज करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो रात के वक्त जो दिन के वक्त बनता है वो किस में यूज़ हो जाता है, फोटोसिंथेसिस में. फोटोसिंथेसिस कब, दिन के वक्त होता है, क्योंकि धूप रहता है, सनलाइट की ज़रूरत होती है. तो उस वक्त अगर जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है वो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में
यूज हो जाएगा, वही यहाँ लिखा है। द प्लांट एक्सक्रीट ऑक्सीजन एज ए वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। तो प्लांट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा दिन के वक्त, क्यों? क्योंकि उस टाइम फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है ना, वही यहाँ लिखा है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस बाय फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन द सनलाइट इज देयर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। ये प्रीवियस दोनों टॉपिक से रिलेटेड है, यानी फोटोसिंथेसिस वाले, न्यूट्रिशन वाले से भी और रेस्पिरेशन वाले से भी रिलेटेड है। वाटर वेपर प्रोड्यूस्ड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट बाय रेस्पिरेशन इज हाउएवर एक्सक्रीटेड बाय प्लांट ऑल द टाइम। मैंने अभी बोला ट्रांसपिरेशन, ठीक है, डे एज वेल एज नाइट। द वेस्ट वाटर इज गॉट रिड, यानी कि इसका छुटकारा पाया जा सकता है वेस्ट वाटर को ट्रांसपिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू होगा? स्टोमाटा के थ्रू। नेक्स्ट इज प्लांट ऑल्सो स्टोर सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट इन देयर बॉडी पार्ट्स। तो कौन सा ऐसा बॉडी पार्ट्स जिसमें वो स्टोर करता है? तो लीव्स हो गया, बार्क यानी छाल जो हो गया उसका, फ्रूट्स हो गया और ट्रीज। ठीक है, प्लांट गेट रीड ऑफ दिस वेस्ट बाय शेडिंग लीव्स, यानी शेड मतलब क्या होता है? अपना पत्ता को गिरा देता है, पत्ता को पूरा झड़ जाता है उसका। पीलिंग ऑफ बार्क, पीलिंग मतलब छिलका निकलना है। जैसे बार्क होता है ना, आपने देखा होगा बहुत सारा जो जिसका तना का ट्रंक जो होता है वो काफी मोटा होता है, उसमें बार्क निकलता है। तो वो क्या है, उसमें एक्सेसिव, वो ऐसा नहीं है कि किसी ने आके उसको हटा दिया, वो प्लांट खुद उसको शेड करता है यानी गिराता है। फेलिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फ्रूट का गिर जाना, वो अपने आप जो गिर जाता है। तो नेक्स्ट इज व्हेन द डेड लीव्स बार्क एंड राइप फ्रूट, राइप मतलब पका हुआ फ्रूट्स जब पेड़ से गिर जाता है, देन द वेस्ट प्रोडक्ट कंटेन इन देम आर गॉट रीड ऑफ। ऑब्वियस सी बात है, जब ये सब डेड लीव्स में ये स्टोर करके रख रहा है और ये स्टोर क्या हुआ, आप इसको ये हटा दिए। जैसे सेम ऐसा ही होता है, जैसे डस्टबिन में आपने स्टोर करके रखा और जब वो भर जाता है तो उसको क्या कर देते हो? खाली कर देते हो आप। Some of the plant waste got stored in the fruit or the plant in the form of solid bodies called refined। तो कुछ plant fruit क्या करता है, अपने सॉलिड बॉडीज के फॉर्म में यानी ग्रैन्यूल्स दानेदार के फॉर्म में या फिर स्पाइन्स के फॉर्म में ये क्या करता है? इकट्ठा करता है वेस्ट प्रोडक्ट को। वैसे स्ट्रक्चर को रैफाइट्स बोलते हैं। ठीक है, दीज वेस्ट आर रिमूव व्हेन द फ्रूट गेट डीएचएच फ्रॉम द प्लांट, यानी कि ये वेस्ट प्रोडक्ट तब हटता है जब ये फ्रूट क्या होता है? पेड़ से अलग हो जाता है, यानी पक के जब गिर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पेड़ से अलग ही हो जाएगा, तो उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो भी रिमूव होगा। तो ऐसे फ्रूट का एग्जांपल है याम, जिसको हिंदी में जमीकंद बोला जाता है। इसके पास नीडल शेप यानी थोड़ा सा कांटेदार क्या होता है? रैफाइट्स होता है इसके सरफेस पे। वो रैफाइट्स क्या है तो आप समझ जाओगे देख के ही कि उसमें क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर्ड है। द प्लांट सीक्रेट देयर वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ गम एंड रेजिन्स, ठीक है, फ्रॉम देयर स्टेम एंड ब्रांचेस। गम यह आपका ये जैसे गम मतलब जिसे गोंद मिलता है, और रेजिन्स ये वाइट कलर का लिक्विड होता है जो खुद प्लांट सिक्रेट करता है। तो ये स्टेम और ब्रांचेस में होता है, ये सिक्रेट हो रहा है यानी प्लांट खुद बना रहा है, स्टेम और ब्रांच बना रहा है उसका। तो ये रिलीज कर देता है जो कि इसका वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग इसका क्या करते हैं? यूज कर लेते हैं, इस्तेमाल कर देते हैं। तो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द वेरियस मेथड यूज बाय द प्लांट टू गेट रीड ऑफ देयर वेस्ट प्रोडक्ट आर द फॉलोइंग। तो पहला क्या है? प्लांट गेट रीड ऑफ गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा। तो अभी आपको मैंने बताया था कि अगर जो गैसियस वेस्ट प्रोडक्ट है यानी रेस्पिरेशन का क्या है आपका, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड हो गया तो वो स्टोमाटा के थ्रू रिमूव होगा, और फोटोसिंथेसिस में क्या ऑक्सीजन, तो वो भी स्टोमाटा और लेंटिसेल के थ्रू ही रिमूव होगा। प्लांट गेट रीड ऑफ स्टोर्ड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट बाय शेडिंग लीव्स, पीलिंग ऑफ बार्क एंड फेलिंग ऑफ फ्रूट्स। तो स्टोर्ड सॉलिड हो गया या लिक्विड हो गया तो वो फ्रूट के थ्रू या लीव्स के थ्रू या फिर बार्क के थ्रू वो झड़ जाएगा पेड़ से, तो वो क्या होगा? वेस्ट प्रोडक्ट से उसका छुटकारा मिल जाएगा, गेट रीड ऑफ। नेक्स्ट है द प्लांट गेट रीड ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट बाय सेक्रेटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ गम्स एंड रेजिंग। ये बना के वो क्या करता है? रिलीज करता है, जैसा आप देख रहे होगे। ठीक है, तो ये क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? गम है। नेक्स्ट इज द प्लांट ऑल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल अराउंड देम।
तो कुछ क्या करता है सॉइल, अपने सॉइल जो उसका जो रूट होता है, रूट के पास क्या होगा, सॉइल होगा, तो कुछ सॉइल में सिक्रेट कर देता है कुछ वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये आपका पूरा हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बहुत इजी था। तो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स।